सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत काव्य में हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी को पढ़ेंगे और यह प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं और हमारे उस एरिया से आते हैं जहाँ प्राकृतिक विविधता पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे। सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चेहरे श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति के सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनका जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन इनके पिता और दादी के वात्सल की छाया में हुआ। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदल करके सुमित्रानंदन पंत रखा। इसके बाद ये वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल अर्थात क्वींस कॉलेज से इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 ईस्वी में ये इलाहाबाद आए और इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज से त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति चित्र में व्यक्त किया है। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा का प्रकाशन किया। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1976 में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का भौतिक शरीर इस संसार से सदैव के लिए विदा हो गया और ये चिर निद्रा में लीन हो गए। कहने का आशय है कि 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानियां आदि की भी रचना की है, परंतु काव्य ही इनका प्रधान क्षेत्र रहा है। अपने दीर्घकालिक काव्य जीवन में इन्होंने हिंदी काव्य को अनेक कृतियां प्रदान की हैं जो निम्नलिखित है। पहली कृति है वीणा। वैसे इनकी पहली कृति जो मानी जाती है वह 1916 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था गिरजे का घंटा। यह इनकी पहली कृति आई थी 1916 ईस्वी में, जिसका नाम था गिरजे का घंटा।
ये इनकी पहली कृति है। उसके बाद इन्होंने अनेक बहुत सी रचनाएं जिनकी प्रसिद्ध रही, उसमें पहला है वीणा। यह पंत जी की प्रथम काव्य पुस्तक है। पहली कविता तो वह उनकी गिरते का घंटा है, लेकिन पहली काव्य पुस्तक इनकी वीणा है। इसमें प्रकृति निरीक्षण, अनुभूति और कल्पनाओं का सुंदर रूप दिखाई देता है। दूसरी रचना है ग्रंथि। ग्रंथि असफल प्रेम की दुखपूर्ण गाथा का काव्य है। इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। पल्लव, यह एक कल्पना प्रधान काव्य है। इसमें प्रकृति निरीक्षण, ऊंची कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। इनमें वसंत श्री, परिवर्तन, मौन निमंत्रण और बादल जैसी श्रेष्ठ कविताओं का संकलन किया गया है। अगला है इनकी रचना गुंजन। इसमें कवि का मन प्रकृति से हटकर आत्म चित्रण की ओर लग गया है। नौका विहार इस संकलन की श्रेष्ठ कविता है। अन्य कविताओं काव्य संग्रह में युगान और युगमाली। इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्राम्य काव्य संग्रह लिखा है। इसमें इस काव्य में कवि पर गांधीवाद और समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और आठवां लास्ट है लोकायतन। इस महाकाव्य में यह एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में कवि सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा को, कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इसमें ग्राम जीवन और जन भावना को स्वर प्रदान किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत की दो रचनाएं शामिल की गई हैं। पहली रचना चींटी और दूसरी रचना है चंद्रलोक में प्रथम बार। सबसे पहले हम चींटी इस रचना को पढ़ेंगे जो पंत जी की रचना युगमाली में संकलित है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तांगे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पानते, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कनकन कनके चुनती अविरत। आप देख रहे हैं स्लाइड में, आपको इस चित्र में आप नीचे देख पा रहे होंगे कि चींटियों का दृश्य दिखाया गया है और आपने इन चींटियों को देखा होगा। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं, चींटी को देखा, आप लोगों ने चींटी को देखा होगा और जब वो चलती है तो सरल विरल काली रेखा, वह जब चलती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई सरल और विरल अर्थात थोड़ा दूर दूर जो विरल और काली रेखा, सरल विरल, सरल अर्थात सीधी, विरल थोड़ा दूर दूर और काली रेखा के समान चलते हुए दिखाई देती है। सरल विरल काली रेखा, जब चींटी चलती है तो सीधी, विरल और काली रेखा के समान चलती हुई दिखाई देती है। तमके तांगे सी जो हिलडुल, और जब वो चलती है तो हिलती डुलती हुई चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है तमके तांगे से, कोई तम मतलब काला धागा के समान, तमके तांगे से, यहाँ शीश आ गया तो इस कारण यहाँ उपमा अलंकार है। सी सरिस सरस समान जहाँ आता है उपमा अलंकार होता है। तो तमके तांगे सी जो हिलडुल, यह काले धागे के समान जब चींटियां चलती हैं तो चलते हुए कुछ हिलती डुलती हैं तो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई दिखाई देती हैं। तमके तांगे सी जो हिलडुल, और चलती लघुपत
लघुपद पल पल मिलजुल, और चलती लघुपद वह अपने छोटे छोटे पैरों से, लघुपद अर्थात छोटे छोटे पैरों से चलते हुए, कैसे चलती है? लघुपद पल पल, पल पल प्रत्येक पल रुकती नहीं है, बल्कि प्रत्येक पल चलती हुई और मिलजुल कर चलती है, साथ कदम ताल करते हुए, मिलाते हुए चलती है। तो है क्या? आगे कवि कह रहे हैं, वह है पिपीलिका पांति। पिपीलिका अर्थात चींटियों की, चींटी की पंक्ति है। वह है क्या? वो चींटियों की पंक्ति है। वह है पिपीलिका पाती। यह चल क्या रही है? वह पिपीलिका पाती और चींटियों की पंक्तियां या कतारें हैं। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, देखो यह किस भांति, किस प्रकार से काम करती वह सतत, वह काम करती सतत, वह जो चींटियां हैं वह निरंतर लगातार अपने कार्य में लगी रहती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, और एक एक कण, एक एक कण कण करके, एक एक कण को ले जाकर के अविरत अर्थात निरंतर, निरंतर अविरत, निरंतर अर्थात लगातार वह एक एक कण करके चुनती रहती, अपना ले जाकर के अपने अपने गोदाम में, अपने घर में उसको चुनकर इकट्ठा करती रहती। कन 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 के चुनती है, या कौन की आवृत्ति है, इसलिए यहां जो है अनुप्रास अलंकार है। और पल पल यहां इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें कवि की भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, और रस जो है वह वीर रस है। इन्होंने जिस रस का प्रयोग किया है वह वीर रस है, क्योंकि छोटी सी चींटी सारा काम बहादुरी से करती है। ऐसे ही हम मानव होकर के लगातार अपने कार्य में अविरल, लगातार बिना रुके हुए हमें अपने कार्य में बहादुरी के साथ प्रत्येक पल मिलजुल करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए। यह संदेश यहाँ चींटियां मनुष्यों को भी दे रही हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसकी विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में, जिसको आप लिखेंगे। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है चींटी एक पंक्ति में चलती हुई कैसे प्रतीत होती है। पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जो युगवाणी से अवतरित है, जिसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। वैसे सुमित्रानंदन पंत जो छायावाद के 4 स्तंभों में एक माने जाते हैं, इसलिए छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जो प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित कर दे, ऐसे कवि को हम छायावादी कवि कहते हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ पंक्तियां रेखांकन की गई हैं, इन पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। इन तीनों पंक्तियों की अपने उत्तर पुस्तिका में आप व्याख्या करेंगे। और इसके बाद पूछा है चींटी एक पंक्ति में चलते हुए कैसी प्रतीत होती है। तो इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत जी यह बताते हैं, तमके तांगे से जो हिलडुल। तो आप लिखेंगे कि चींटियां एक पंक्ति में चलती हुई काले धागे के समान दिखाई देती हैं। आगे चींटियों के बारे में कवि लिख रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद उहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिल से,
प्राणों की रेलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं, गाय चराती धूप खिलाती। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गाय चराती धूप खिलाती, कि चींटियां जो हैं वह गाय चराती है। था प्राणी वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे मनुष्य गाय को पालते हैं दूध आदि के लिए, वैसे चींटियों में भी गाय पाई जाती है, चींटियों में भी गाय होती है। तो कवि कह रहे हैं गाय चराती धूप खिलाती, कवि कह रहे हैं चींटियों में भी गाय पाई जाती है। चींटियां जो है गाय को चराती हैं और धूप खिलाती, और उनको धूप खिलाने के लिए बाहर टहलाने के लिए ले जाती हैं। और क्या करती हैं? बच्चों की निगरानी करती, और अपने बच्चों की वह देखभाल भी, छोटे छोटे जो बच्चे होते, चिटियां होती हैं, उनकी देखभाल भी करती है। उनको देखती भी, इन गायों को चराने ले जाती हैं। इन गायों को, जो चींटियों में गाय पाई जाती है, इन गायों को चराने ले जाती हैं और अपने बच्चों की निगरानी भी करती हैं। बच्चों की निगरानी करती, गायों की निगरानी को चराती हैं, उनके बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की भी देखभाल और निगरानी करती हैं। लौती अरि से तनिक न डरती। अगर कोई अरि आ जाए, कोई अरि का अर्थात शत्रु आ जाए, कोई अरि अर्थात शत्रु आ जाए, तो शत्रुओं से लड़ती रहती हैं, लेकिन तनिक भी डरती नहीं है। लगातार उनसे लड़ने के लिए हमेशा, जो शत्रु आ जाए उससे लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। दल के दल सेना सवारती, दल के दल सेना सवारती। उनकी जो चींटियों की जो सेना है, वह दल के दल हमेशा जो है युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वो हमेशा एकदम सजग तैयार रहती है। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। और चींटियां घर आंगन जनपद बुहारती, अपने घर को साफ करती हैं, अपने आंगन को साफ करती है, और जो आने जाने वाले रास्ते हैं उसकी भी सफाई करती हुई चलती हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, बुहारती है साफ सफाई करना, बुहारना अर्थात साफ करना। चींटियां अपने घर की, आंगन की और जनपद, अपने आने जाने वाले रास्तों की लगातार सफाई करती हैं। अर्थात हम मनुष्यों को भी अपने घर, अपने आंगन और चलने वाले रास्ते आदि के आसपास की सफाई रखनी चाहिए। यह प्रेरणा में चींटियां देती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वैसे चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, और सब मिलकर समूह में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ कार्यों में हाथ मदद करना, बढ़ावा देना और मिलजुल कर रहना इनका स्वभाव है। इसलिए कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चींटियां जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह श्रमजीवी अर्थात परिश्रम करके जीवित रहने वाली हैं, और वह एक सुनागरिक, एक अच्छी नागरिक हैं। देखा चींटी को उसके जी को। तो आपने अभी जो ऊपर कहा गया, तो आप सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि देखा चींटी को, आपने इस चींटी को देखा, उसके जी को, और उसके जी को देखा, उसके छोटेपन होने पर भी उसके साहस को देखा। भूरे बालों की सी कतरन। जब वह चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूरे बालों की कतरन लगी हुई है, रखी हुई है। छिपा नहीं उसका छोटापन, लेकिन उसका छोटा होना, चींटियों का छोटा छोटा होना किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, और वह पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती है, घूमती रहती। वह पूरी पृथ्वी पर बिना डरे, निडर होकर के, निर्भय होकर के वह पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती है। श्रम में तन्मय, और वह परिश्रम में तन्मय, तन और मय से, तन्मय होकर, तन और मन से एकदम अपने कार्य में परिश्रम के साथ लगी रहती है। वह जीवन की जिंदगी अच्छे, वह जीवन जीने की अच्छे, कभी न समाप्त होने वाली जिंदगी अर्थात
चिंगारी के समान है, जो कभी जीवन जिसका समाप्त न हो, ऐसी अच्छे चिंगारी के समान लगातार अपने कार्य में लग करके, तन्मय होकर के अपने कार्य में करती है, वह जीवन की अच्छे चिंगारी के समान, कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी के समान लगातार परिश्रम करती रहती है। वह भी क्या देही है तुलसी, वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों के रिलमिल झिलमिल सी। वह भी क्या देही है तुलसी, वह भी क्या देही है तुलसी। जो चींटियां हैं वह तिल के समान छोटी छोटी होती हैं, और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, अर्थात उनके प्राण कब तक रहेंगे और कब समाप्त हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। रिलमिल झिलमिल के समान, प्राणों के रिलमिल झिलमिल के समान चींटियां जो है लगातार अपने कार्य में लगी रहती हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, अपना कार्य करते हुए ये जो चींटियां हैं दिन भर में वह मीलों का सफर तय करती हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न चलती। और अथक कार्य से, जो थकाने वाला कार्य है, जिसे तब व्यक्ति थक जाता है, उस अथक कार्य से, उस न थकाने वाले कार्य से न थक करके, थकाने वाले कार्य से भी न थक करके कार्य से कभी न टलती, और उस कार्य को कभी टालती नहीं है, बल्कि लगातार अपने जीवन का जो प्रतिदिन का कार्य, प्रतिपल का कार्य है, वह निरंतर करती रहती हैं। इसमें आप यह जो है वीर रस की कविता है, इसमें भूरे बालों की सी कतरन, यहाँ जो है उपमा अलंकार है, भूरे बालों की सी कतरन, और तिलसी झिलमिल सी, यहाँ भी उपमा अलंकार है। और साथ ही में, और जहां वीर रस होता है वहां ओज गुण होता है। वीर रस होने पर ओज गुण, और साथ में इसमें प्रसाद गुण है। दो गुण हैं, ओज और प्रसाद गुण। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसके विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देंगे। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है चींटी अपनी गाय का देखभाल कैसे करती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, जो जैसे आपने पहले में लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जो युगवाणी से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कुछ रेखांकित पंक्तियां की गई हैं जिसकी आप अपने विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। ये रेखांकित पंक्तियां हैं जिसकी आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और साथ में पूछा गया है आपसे, चींटी अपने गाय की देखभाल कैसे करती है। तो कहा गया है गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। तो चींटियां अपने गायों को चराती हैं, उनकी धूप खिलाने ले आती हैं, उनके बच्चों की देखभाल करती हैं, और लड़ती और इससे तनिक जन, कोई शत्रु आ जाए तो डरती नहीं है, बल्कि लगातार उससे युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, हम लोग अब चंद्रलोक में प्रथम बार इस पंक्ति को हम लोग इनके अगले काव्य को, इसके सेकेंड पार्ट दूसरे भी भाग में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।